हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में भी व्यस्त होंगे। चलिए, तो हमने एक्सरसाइज 1.3 का खत्म कर दिए थे। लगभग कितना तक? पांचवा के तीसरा तक खत्म किए थे। यानी पांच में टोटल 7 प्रश्न था। 3 तक हमने बना दिया था। बच गया है क्या? माँ 3 नहीं, हाँ 4 तक बना दिए लोग, 4 तक बना दिए थे। ठीक है। और पांचवा, छठा, सातवां, यानी पांच का पांचवा का पांचवा, छठा, सातवां, यानी 3 प्रश्न बचा था। ठीक है। तो उसको हम आज बनाएंगे बहुत बारीकी से। इसको भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, एक अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है, यानी कुछ बात बना के बताना है, यानी कुछ प्रूफ करना है कि हाँ बताइए कि कैसे मतलब अपरिमेय संख्या है, उसको बताना है। ठीक है। तो जैसे हम प्रोसेस किए थे, बस थोड़ा सा जैसे हम पिछला बार पिछली वीडियो में सिद्ध किए थे, पिछली क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम उसी तरह बनेगा। थोड़ा सा खाली चेंज होगा कैलकुलेशन। तो कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो भी प्रमेय प्रमेय करने के लिए सिद्ध करने के लिए कहे, सबसे पहले उसका विपरीत मानेंगे। तो मानेंगे कि माना कि √3 माइनस √2 एक क्या भाई? तो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। चलिए, हमने मान लिया विपरीत कि चलिए भाई कि √3 और √2 क्या है? सॉरी, √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा? √3, तो चूंकि √3 माइनस √2 बराबर हो जाएगा P बट्टा Q, क्योंकि परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में होता है। और यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तब Q नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते। तब Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। दो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जिसका वैसी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एक आ जाए, उसी को सहभाज्य कहते हैं। या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, उसी को सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए कि √3 माइनस √2 है बराबर P बट्टा Q है। ठीक है। √3 माइनस √2 बराबर P बट्टा Q है। अब इसको हम क्या करेंगे? तो कुछ समझिए कि अगर रूट रहेगा तो इसको रूट हटाने की कोशिश करो। तो भाई हम बताए थे कि रूट हटाने की कोशिश तब होता है जब स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग करने पर। चलिए ब्रदर एंड सिस्टर, हमने स्क्वायर कर रहे हैं। चलो √3 माइनस √2 के दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बराबर P बट्टा Q के दी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरा, पूरा पे होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ऐसे समझिए कि घर है, कोष्ट क्या है? घर है। घर के अंदर मेंबर दो गो, मेंबर मतलब व्यक्ति के दो गो, √3 और √2 है। ठीक है। ये दोनों मेंबर जो है, क्या चाहिए इसको? पर स्क्वायर है कि स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर का मतलब टेंशन, समझिए कि घर के टेंशन, अगर घर पे टेंशन आ जाए तो समझो कि जितना फैमिली है पूरा पर टेंशन है। अगर घर में अगर एगो लड़का है वो पढ़ रहा है, उसका मैट्रिक एग्जाम देना है, थोड़ा ना उसको माता पिता के टेंशन होगा, उसका टेंशन होगा, क्योंकि वो उसका एग्जाम है, उसको टेंशन होगा। तो घर पे टेंशन नहीं, पूरा का टेंशन। तो देखिए √3 माइनस √2 पूरा का टेंशन है। इसको भी P बटा Q है, पूरा के होल स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3 माइनस √2 के दी होल स्क्वायर है, √3 माइनस √2 के दी होल स्क्वायर है। इसको क्या करते हैं? a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है? तो होता है a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला। तो इसी पे बनाएंगे। तो एक एक जगह कितना है? 3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह √2 है तो √2 के दी होल स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस तो माइनस, टू टू तो टू, ए की जगह क्या भाई? √3 है, और बी की जगह क्या भाई? √2 है। बस हो गया, और क्या? अब और पी के देखो, इसको भी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर है। ठीक है। दोनों पी बटा क्यू पे स्क्वायर है तो पी के भी स्क्वायर, क्यू के स्क्वायर। अब देखिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस कितना? 3 दूनी 6, 2√6 बचेगा। अब पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इधर जोड़ देते हैं, 3 2 5 माइनस 2√6 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब तुम ये देखो
कि 5 है, 5 को हटाना कोशिश करो और 2 के हटाने की कोशिश करो, तो हम क्या करते हैं 5 को उस साइड भेज देते हैं, 5 को उस साइड भेज देते हैं, -√2 2√6 बच जाएगा। अगर रूट यहाँ पर बैठ जाता कैलकुलेशन कर देते, लेकिन रूट इस रूट में है बिना रूट में है, तो -√6 बच पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या चाहिए, इधर संख्या प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा कि नहीं, इधर प्लस में संख्या इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, दिखाई दे रहा है, चलो एक स्टेप और लिखते हैं नीचे। चलिए देखिए, देखिएगा यहाँ -2√6 है, अब 2 की साइड ले जाओ तो बचेगा, क्या बचेगा, -√6 बच जाएगा। अब पी बटे क्यू है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर -5, इधर देखिए यहाँ पर गुना में छुपल है, इधर आके भाग में हो जाएगा कि नहीं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो हटाओ इधर से मिटाते हैं, लिखते हैं उस साइड, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इन्हें देखते हैं, इन्हें लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ -2√6 है, -2√6 है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर -5 है, हम क्या करते 2 को साइड ले जाते हैं, तो बच जाएगा क्या, √6 बच जाएगा, √6 बच जाएगा, बराबर में बच जाएगा क्या चीज, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर -5 पहले से, बट्टा में 2 आ जाएगा, क्यों, क्या पर गुना में 2 है, तो इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, तो इधर आके भाग में -6, तो माइनस छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि -6 रूट हो जाएगा, अब पी स्क्वायर 5 बट्टे क्यू, यहाँ 2 क्यू हो जाएगा, गुना ऊपर हो जाएगा तो 2 ऊपर चल जाता है, 2 क्यू हो गया। चलिए अब देखिए, अब देख रहे हैं कि इस समीकरण के इस साइड यानी इस बराबर की इस साइड में क्या है, √6 है, क्या है भाई, √6 है, और इस साइड में पी स्क्वायर -5, पी स्क्वायर -5, ये थोड़ा ना भी अति की है, इसको ऐसे रख दो, ऐसे, अगर इसको मान लें कि आप एलसीएम मिल लेते हैं तो ठीक है, एक स्टेप एलसीएम मिल लेते हैं, ये पी स्क्वायर -5 दूनी 10 क्यू बट्टे 2 क्यू हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर आप, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -√6 है, अब पी स्क्वायर -10 क्यू बटे 2 क्यू है, अब देखो क्या करेंगे हम, अगर माइनस हटा दे, क्या अगर माइनस हटा तो माइनस इसमें कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे, प्लस कट जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इन्हें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा +2 क्यू बटे 2 क्यू, यहाँ पर क्यू है, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, तो बच गया √6 बराबर पी स्क्वायर +10 क्यू बटे 2 क्यू, इतना हो गया, इसको मान लो पहला समीकरण मान लिया। चलिए इतना करने आ गया, अब क्या करते हैं हम कि देख रहे हैं कि समीकरण 1 में बराबर की साइड में √6 है, और √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या भाई, अपरिमेय संख्या, और इस साइड क्या है, परिमेय संख्या, जो कि p बटा q के रूप में, पी स्क्वायर +10 क्यू 2 क्यू, ठीक है, अगर p और q के कुछ मान रखेंगे तो क्या इसको मतलब कट टूट के आके p बटा q के रूप में हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में है, इस साइड नहीं है, तो हम क्या कल बताए थे, पांचवा में पहला दूसरा तीसरा जब सिद्ध कर रहे थे, तो उसमें बताया था कि बायां पक्ष में क्या आ रहा था, उसमें भी आ रहा था क्या चीज, अपरिमेय संख्या, और दायां पक्ष में आ रहा था परिमेय संख्या, तो हम ये बताए थे कि एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या कभी नहीं असंभव, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे बस यहाँ पे लिख देना है, बस बात बना के कि लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, क्या भाई, समीकरण 1 से, बढ़िया से लिखते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि बायां पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष में एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से क्या विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि परिमेय, यहाँ अपरिमेय ना है तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू होता है परिमेय संख्या, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता परिमेय संख्या, दोनों अगर बराबर हो तो हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास काहे उत्पन्न हो रहा है भाई कि एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या बराबर में, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मानेंगे कि इसलिए √3 माइनस √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट हम ऊपर माने थे कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या, जो कि हमारा मानना गलत है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसे डायरेक्ट लिख दो, उतना का लिखे फिर में √3 माइनस √2 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हो गया सीट प्रूव्ड। चलिए हो गया, दैट्स क्लियर। हो गया कि नहीं, समझ में आया। चलिए जैसे ही बनाया ना, और जैसे ही बनाया ना, बस पांचवा के केमा, पांचवा के पांचवा छठा तीनों दम इसी पे बनाया, इसीलिए तो हम इसको सोच रहे हैं कि अलग पार्ट में बनाए। तो समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम बनाते हैं केमा, जस्ट पांचवा के पांचवा, पांचवा के पांचवे है जी, गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। पांचवा के पांचवे था, ठीक है, हमने ही पांचवा के पांचवा बना दिया, ठीक है। अब पांचवा के छठा बनाते, √7 √5 है, जहां जहां इसको खाली मिटा देना है। प्रश्न कहा जहां जहां √3 माइनस √2 था, इसको मिटा देना, क्योंकि एकदम सेम इसी तरह बनेगा, सेम इसी तरह बनेगा। चलिए देखो भाई, सेम इसी तरह बनेगा, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ कुछ अब लिखेंगे तो फिर करेंगे मॉडिफाई। तो √7 माइनस √5 है, √7 माइनस √5, छठा क्या कहता है, √7 माइनस √5, यही ना है, √7 माइनस √5। चलो छठा, पांचवा के छठा देखो, तो उसी तरह हम इसको भी मानेंगे कि माना कि √7 माइनस √5 एक क्या चीज हो गया, एक परिमेय संख्या, एक क्या चीज होगा, परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, बाकी सब एकदम सेम रहेगा, सेम, कुछ भी नहीं कुछ करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 5, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 5। चलो क्योंकि ये इसी पे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला है, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू, देखो 2ab होता है तो 2 7 5 35, √35 हो जाएगा, कितना भाई, √35, 7 5 35 √35 हो जाएगा। यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, √35 लिख दो। चलो आज छोड़े, यहाँ पर लिखेंगे क्या, √12 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, 2√35 देखिए यहाँ इस साइड इसको ले आते हैं, 12 को इस साइड छोड़ो, इसे नहीं लिखो, यहाँ लिखो 12 खाली लिख दिए, का है 12 की साइड लाया तो -12 हो गया। अब बचा क्या भाई, -2√35 पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लिखते हैं -2√35, ठीक है। और यहाँ पे लाए थे 12 ना, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। अब 2 देखो, 2 इस साइड ले आए, एकदम सही बना रहे हैं, 2 इस साइड ले आए तो 2 इस साइड 2 क्यू एकदम सही है, यहाँ खाली 12 कर दो, यहाँ पे भी मॉडिफाई कुछ करना पड़ेगा, -2√35, ठीक है। बस बस कोई दिक्कत नहीं, चलिए एकदम सेम है, एकदम सेम है। यहाँ पे कुछ 12 दूनी 24 को करना पड़ेगा, 24 क्यों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, आओ जी। तू खई के पान बनारस वाला, कि कोई गोरखा कोई मदरासी वाला, कि हमको गाना नहीं गावे आता। माइनस खत्म, बच गया क्या, 2√35, 2√35। ए भैया कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, गलत दम अवश्य कर रहे हैं। ये 2 जब यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि 2 हमने इसको इस साइड किया था, तो 2 यहाँ काला होगा भाई, काला होगा 2, बेवकूफ मास्टर, ये 2 क्या लिखा है जी, पगलाइएगा का, नहीं दिमाग नहीं काम करता आपका का, हमने के पगलावे तरह करते हैं इस बार, 2 तो नहीं चलेगी। तो कितना बचा, √35 बचा, √35 बचा, तो √35 क्या चाहते हैं, क्या चीज है, एक, तो सेम दम इसी तरह लिखेंगे, बाकी यहाँ से मिटा देंगे, √5 और √7, लो हो गया, हो गया, खत्म, खत्म। कैसे सुनो, सिद्ध करें कि √5 √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
माना कि सबसे पहले मान लेंगे विपरीत कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। फिर मानेंगे पी बटा क्यू, जहाँ ऐसे ऐसे वैसे दोनों तरफ स्क्वायर करने के, तो इसको फार्मूला पर आया तो इसको बैठा दिए बस, कुछ नहीं कर, कैलकुलेशन के इस साइड उस साइड किए करके देख रहे हैं हम कि समीकरण 1 में देख रहे हैं कि बाया पक्ष में क्या चाहिए, एक अपरिमेय संख्या, इसमें क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो गलती है, यहाँ पे 24 न होगा, जहां जहां मान ली कि गलती होगा ना अपने से सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगर मान ली कि हमसे गलती हो गया, हाँ, तो आप लोग समझदार तो है ही हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने सब बनाया है, एक को नहीं छोड़ा है, सब एक एक हम बना दिए हैं। चलिए, तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि बाएं पक्ष में एक अपरिमेय संख्या होता है, दाएं पक्ष में एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, काहे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है बता दिए थे, इसलिए √7 और माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और क्या, अब चलते हैं से लास्ट है सतवा, पचमा के सतमा लास्ट चलते हैं। क्या 3 + 5 √2, आपको मन में सवाल होता है क्या इसी पे बनेगा, तो थोड़ा सा, हाँ इसी पे बनेगा, थोड़ा सा चेंज कर पाएगा। तो प्रश्न क्या है, 3 + 5 √2 कितना भाई, 5 √2, 3 + 5 √2, 5 √2, चलिए सही है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, माना कि इसको भी मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस जो है 5 √2, कुछ देर के लिए मान लो कि ये क्या चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जहां क्या हो जाएगा, जहां पी और क्यू दो सवार संख्या हो जाएगा, ठीक है, इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 + 5 √2। इसके बाद क्या करेंगे, इसको वर्ग करने पर, इसमें वर्ग नहीं करने पड़ेगा, काहे नहीं करने पड़ेगा कि √3 को इस साइड हम भगा देंगे, तो यहाँ पे वर्ग नहीं, कुछ नहीं करने पड़ेगा, बस देखिए थोड़ा सा खाली चेंज करते हैं, इसको सब मिटाने पड़ेगा। चलिए आइए, इसको थोड़ा सा अलग तरीका से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस साइड कि 3 को उस साइड ले आते, 3 को उस साइड ले आएंगे तो 5 √2 बचेगा, पी बटा क्यू, देखिए इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। हम क्या किए कि 3 को उस साइड ले आए, इस साइड बाया पक्ष से दाया पक्ष में ले आए, क्या है कि प्लस में, तो इधर आकर माइनस में गया, ठीक है। और फिर अब फिर क्या करेंगे, 5 को फिर इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 क्या है, गुना में, यहाँ पे गुना के चिन्ह है, कुछ न रहेगा तो गुना होता है, कुछ न रहता तो क्या होता है, गुना के चिन्ह होता है। तो 5 गुना में है तो बच गया √2 इधर से, अब पी बटा क्यू -3 गुना में तेरा के भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग में हो जाए √2 बराबर हो जाएगा पी माइनस, ये पी बटा क्यू और -3 यहाँ है, अब 5 क्यू हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा। हम बता दिए थे कि ऊपर में गुना होगा तो कितना 5 क्यू हो जाएगा। अब इसको मान ले करेंगे तो √2 बराबर पी माइनस 5×3 = 15 क्यू बटे 5 क्यू, अगर हम भिन्न के घटाव करें तो 5 क्यू एलसीएम हो जाएगा, पी माइनस 15 क्यू हो जाएगा, 5×3 = 15 15 क्यू, बस देखिए √2 बराबर पी माइनस 15 क्यू बटे 5 क्यू हो गया। अब यहाँ पे कुछ देखिए, अब आपको देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि देख रहे हैं कि बराबर की साइड √2 है। अब पूछा जाए कि बता बाबू कि √2 क्या चीज होता है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या भाई अपरिमेय संख्या। अब 5 - 15 सॉरी पी -15 क्यू बट्टे 5 क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो हमने बताया था कि एक, अब सेम इसी की तरह लिखना है, ये मिटा देना है, क्योंकि इसमें तो ये होगा नहीं एक बाद, तो कुछ मत करना है, बस इसको मिटा दिया जाए, इसको ऐसे मिटा देना, ठीक है। और मिटार के इसको मान लीजिए समीकरण 1, ताकि हमको लिखने में आसान हो, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब आप लिखिए, समीकरण 1 में स्पष्ट होता है कि बाया पक्ष में एक अपरिमेय संख्या, देखिए बाया पक्ष में √2 एक क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध भी किया था, नहीं सॉरी √3 सिद्ध शायद किया था, ठीक है। तो √3 √5 √3 इसमें सब अपरिमेय संख्या होता है, तो √2 क्या चाहिए होगा, एक बाया पक्ष में एक अपरिमेय संख्या और दाया पक्ष में एक परिमेय संख्या, दाया पक्ष में क्या है परिमेय संख्या, इस चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या होता है परिमेय संख्या, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, काहे हो रहा है भाई, तो ऐसे इसको चलते हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 5 √2 एक क्या चीज हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, बस सिद्ध हो गया कि 3 + 5 √2 एक क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या हो। तो हमारा खत्म हो गया सेशन, हमारा आज का खत्म, 1.3 को आज हमने उड़ा दिया, आज इसका लास्ट था। तो हम 1.3 से ब्रेकअप लेना चाहते हैं, अब क्या 1.3 खत्म हो गया था ब्रेक पे ना, चलो तब 1.3 हमारा खत्म हो गया, जो कि पूरा इतना में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, जे बार मन करे उतना बार इसको कॉपी में, बुक में, कुछ में, पेज में रगड़िए, ताकि 2 नंबर आपको पक्का पॉकेट में दिला देगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब की में कितना है सर, 1.4
हाँ 1.4 इसकी 1.4 के बाद हमारा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय भी इसको भी बनाएंगे, सारा को एक एक को एक एक प्रश्न को उड़ाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में 1.4 लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।